देखिए, दो तो जीत गए हैं। यशपाल बत्रा जी भी बोल रहे हैं कि वो जीत गए आदमपुर, और मनीष खटाना जी ने भी बोल दिया कि वो भी जीत गए आदमपुर। रजन जी, आप भी कुछ इसी तरह का दावा करेंगे कि आपकी पार्टी ही जीत रही है? एक से जो दो बनने का सपना आप देख रहे हैं, कोडाराम कर देंगे पूरा। जी मनीष जी, आ रही हूँ, एक मिनट। मनु जी एक सेकंड। देखिए मनु जी, एक चीज है, चुनाव है, हाँ मनीष जी, मैं सेकंड राउंड में बोलिएगा। कोई भी व्यक्ति हार के लिए यहाँ पर नहीं खड़ा होता। और आज ये लोग जो बैठे हैं, ये जो बात कर रहे हैं, ये तो इनको भी पता है कि क्या होना है क्या नहीं होना, वो तो 3 तारीख को फाइनल होगा। लेकिन हम अपनी मजबूती से अपनी दावेदारी जता रहे हैं, और वो इसीलिए जता रहे हैं कि हमें पता है ना कि जन भावनाओं के अनुरूप अगर कोई भी उम्मीदवार आता है तो जनता का कहीं ना कहीं उसको सहयोग भी मिलेगा, और अगर जनता का सहयोग मिलेगा तो वो जीत की ओर भी अग्रसर होगा। आज ये लोग जो जिस प्रकार से बात कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता अपने उम्मीदवार को जिता रहा है, कांग्रेस वाले अपने को जिता रहे हैं, ये निश्चित तौर पर इसमें कोई दो राय नहीं है कि इंडियन नेशनल लोकदल का जो उम्मीदवार है वो धरती से जुड़ा हुआ, जमीन से जुड़ा हुआ है। और उसकी खास बात मैं आपको बताता हूं कि वो किसान आंदोलन को, जो 3 काले कानून आए थे, उसको लेकर वो बड़ी चर्चा में रहे। उन्होंने किसानों के लिए बड़ा अपना योगदान दिया है। वहां पे हिसार में, जब आदमपुर में, जब वहां पे पानी की जो समस्या थी, उनको बड़े मुद्दे उन्होंने उठाए। तो वहां की जनता भी ये देख रही कि हमारा कौन व्यक्ति हमारा भला कर सकता है, वो उन्हीं को चुनेंगे। आज जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के पास जो उम्मीदवार है वो बड़े घर के नेता है, बड़े परिवार से जुड़े हुए, उनको इस चीज से कोई मतलब नहीं है। आज एक प्रकार से कुलदीप बिश्नोई जी कह रहे थे कि मैं बेहतर विकास की बात के लिए और मैं जनता के बीच में जाऊंगा। मैं एक चीज पे बड़ा अचरज कर रहा हूं कि जिसका परिवार इतने लंबे समय से राजनीति में हो, और एक ही हल्के से जिनका ये कहा जाता है कि हमारा किला है, हमारा गढ़ है, और अगर उस गढ़ में भी अगर विकास नहीं हो तो ये सोच के देखिए ये कमी किसकी है। ये मैं तो उन्हीं की कमी मानूंगा कि या तो कहीं ना कहीं वो विकास कराने में नाकाम रहे हैं, और अगर जब इतने लंबे समय में विकास कराने में नाकाम रहे हैं तो आगे भी वो नाकाम ही रहेंगे। तो मेरा मानना यही है कि जो आज जो बातें चल रही है ये पूर्णतः गलत है। रही कांग्रेस की बात, जेपी जी खुद अपने मुंह से ये कह चुके थे कि मैं टिकट लेने में किसी प्रकार का इंटरेस्टेड नहीं हूं, पार्टी हाईकमान का जो फैसला होगा वो देखा जाएगा। इससे पहले संपत सिंह जी थे, उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया था। क्यों मना किया था? उसका कारण यही था कि उन्होंने अपनी हार दिख रही थी, और भारतीय जनता पार्टी में जिस प्रकार की फूट चल रही है उससे भी पता लग रहा है कि वहां पे क्या माहौल होने वाला है। और कांग्रेस में जो आरोप प्रत्यारोप किरण चौधरी जी, शैलजा जी ये जो लगा रहे हैं, इससे निश्चित तौर पर जो फायदा होगा वो इंडियन नेशनल लोकदल का होगा, क्योंकि हमारा जो उम्मीदवार है वो वहां के बड़े गांव का। अच्छा रजवन जी, नहीं रजवन जी एक मिनट, रजवन जी एक मिनट। रजवन जी, आप अपनी पार्टी की मजबूती नहीं बताते हैं। आप हर बार यही कहते हैं कि कांग्रेस में फूट है, बीजेपी में फूट है, इसलिए आपको फायदा मिलेगा। ऐसे ये नेगेटिव प्रचार जो होता है, इस पर वोट देना जनता ने छोड़ दिया है। नेगेटिव प्रचार पे अब नहीं मिलते, नहीं देखो वो भी बुरे हैं, वो भी बुरे हैं, हम अच्छे हैं। आप क्यों अच्छे हैं, आपको ये बताना पड़ेगा जनता को। कोई बात नहीं, मैं क्लियर बता देता हूं। कोडाराम नंबरदार जी ने जब पार्टी कांग्रेस को छोड़ा तो उन्होंने एक बड़ी जनसभा करके, पंचायत करके, और उन लोगों से सलाह मशवरा किया कि भाई मैंने कांग्रेस से टिकट मांगी थी, मुझे कांग्रेस वालों ने टिकट नहीं दी। इस इलाके की जनभावनाओं को, एक मिनट, क्या आपको वहां पे 2-4 लोग दिखते थे? जब वहां पर 52 गांव की पंचायत को लेकर हजारों लोगों को अगर उन्होंने इकट्ठा किया है, और उनकी जनभावनाओं के अनुरूप उन्होंने ही ये दिशा निर्देश दिए थे कि भाई अगर आप किसी पार्टी में जाना चाह रहे हो, चुनाव इच्छुक हो, तो आप इंडियन नेशनल लोकदल में जाओ। उनका एक अलग जनाधार है, किसानों के हितैषी पार्टी कह जाती है, किसान का मेरे मजदूर वर्ग की पार्टी है, और अगर आप उसमें जाओगे तो आपका भी जनाधार है, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का जो जनाधार है वो मिलके कहीं ना कहीं, रजवन जी कहीं स्कोप बचा भी नहीं था ना, कहीं स्कोप बचा भी नहीं था, आप ही की पार्टी तो बची थी बस। देखिए ये कहने की बात नहीं है, हो सकता है वो अपना निर्दलीय भी फार्म भर देते। कहीं ना कहीं उस इलाके के जो लोग थे वो भी चाह रहे थे कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी, जिसका आज तेजी से ग्राफ बढ़ रहा है, उसके साथ अगर हम जाएंगे तो निश्चित तौर पर विजयश्री भी मिलेगी। ठीक है, भारतीय जनता मतलब आपने कह दिया कि आप 1 से 2 होने वाले हो इन चुनावों के बाद, आप 1 से 2 विधायक हो जाएंगे, होने वाले हैं। और देखिए 2024 में निश्चित तौर पर इंडियन नेशनल लोकदल बहुत भारी बहुमत से आगे आएगी। ठीक है, चलिए आपको अभी से शुभकामनाएं रहेंगी।